अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज 3 सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो रोस्ट कर दी हैं सोशल मीडिया पर लोगों ने। और आपको पता है कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी जो ड्रेसिंग है वो दिन ब दिन बोल्ड तो होती जा रही है। शायद वो समझती हैं कि नए ज़माने के साथ उनको नए अंदाज के साथ सामने आना चाहिए, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, जो पाकिस्तान के बासी हैं, वो किसी भी सूरत उनको टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और ऐसे ऐसे मशवरे और ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं लोग कि हंस हंस के पेट में होती है जनाब दर्द। तो आज मैं आपके लिए 3 खबरें लेकर आई हूँ, जिसमें पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है जनाब अदाकारा हानिया आमिर के बारे में। हानिया आमिर का आपको पता है कि आए रोज कोई ना कोई आसिम अजहर के अलावा, पहले आसिम अजहर के साथ और अब वो अकेली कोई ना कोई नया शोशा छोड़ती रहती हैं, और वो खुद को मशहूर और खुद को इन रखने के लिए सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को बर्दाश्त भी करती रहती हैं। लेकिन कभी कभी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अदाकारा हानिया आमिर जनाब आली बैकलेस ड्रेस पहनकर जब आई तो लोगों ने क्या क्या कहा, आज के वीडियो में आपको वो बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस है, सिर्फ न्यू एक्ट्रेसेस के पीछे लोग नहीं पड़े हुए, बल्कि एक पुरानी एक्ट्रेस है जिनका नाम है जी मिशी खान। मिशी खान को कौन नहीं जानता जनाब। उन्होंने एक शादी के ऊपर किया है जी डांस, और उस डांस का पूरा अहवाल और लोगों के अजीबोगरीब कमेंट्स और मैसेजेस आपको रीड करके बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि सिंगर हैं जी आयमा बेग, और वो बहुत मशहूर हो गई हैं पूरी दुनिया में, जगह जगह कॉन्सर्ट्स करने जाती हैं। आजकल वो दुबई में हैं। दुबई में उन्होंने पहना एक मुतनाज़े किस्म का लिबास, और उस पर भी लोगों ने उनको पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। आज उनके मैसेजेस और लाइव कॉमेंट्स भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं जनाब। हानिया आमिर के बारे में कौन नहीं जानता। मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने के बावजूद वो हमेशा मुतनाज़े किस्म के काम करती रहती हैं, और कभी कभी तो बड़े शर्मनाक किस्म के काम भी करती हैं। आप सबको याद होगा कि कभी वो डायरेक्ट लाइव वीडियो के अंदर जो है वो देखती हैं कि लोग उनके सामने क्या गंदी गंदी हरकतें करते हैं, फिर वो लोगों की सिंपैथी हासिल करती हैं। आपको पता होगा एक डायरेक्टर के बेटों का पता लेने के लिए जब वो गई थी उनके घर पे, तो जाके उनके ऊपर सीधा लेट गई थी। तब भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया था। कभी किसी लड़के को एकदम उठा लेती हैं, कभी अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करती हैं, कभी गंदे गंदे बयान दागती हैं। जनाब अब की बार क्या हुआ कि आप सबको याद है कि हानिया आमिर जो कि जाना फिल्म से इनका फिल्म के करियर का आगाज़ हुआ था, लेकिन ज़्यादा मशहूर वो सोशल मीडिया पर हैं क्योंकि वो ट्रोल होती रहती हैं। इवन कि उन्होंने तो अदाकारा मीरा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब की बार जनाब क्या हुआ कि फिल्म का हो रहा था प्रीमियर या उसकी लॉन्चिंग, और उसके ऊपर वो गई एक खट्टे पीले रंग का एक ड्रेस पहनकर। वैसे बाय द वे मेरा पर्सनल फेवरेट कलर जो है वो येलो कलर ही है, और हानिया तो हैं भी काफ़ी, मतलब वाइट लुक है उनकी, फेयर लुक है। तो जनाब वो येलो कलर का एक ड्रेस पहनकर गई। बाहर सामने से तो उनका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे से यानी कि अक्खा नंगा, यानी कि ये मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त की ज़ुबान में, कि पीछे से अक्खा नंगा था, यानी कि तकरीबन पूरा ही नंगा था, यानी कि उनका बैकलेस जो है वो ड्रेस था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं बर्दाश्त करते इस तरह की चीज़ों को, और उस वक्त कंट्रोवर्सी बन गई जब हानिया ने जनाब अपना बैकलेस इस तरह दिखा के और उन्होंने अपनी तस्वीरें बनवाई, और पूरे पेपराजी ने उसको जगह जगह छापा, ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम पे। तो जैसे ही छापा तो लोगों की नज़र जब हानिया की कमर पर गई तो वहाँ लोगों ने क्या देखा, हानिया की जो कमर थी उसके ऊपर थी ढेर सारी खुश्की और छोटे 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 तिल। तो जनाब जी तिल यानी जिनको इंग्लिश में मोल्स कहा जाता है। अब जनाब लोगों ने उनको दिए ऐसे ऐसे कमेंट सेक्शन में मशवरे। किसी ने कहा कि आपके पास अगर बॉडी लोशन नहीं था तो कम से कम आप सरसों का तेल लगा लेती। सॉरी, तिल से मुझे तेल याद और तेल से मुझे तिल मिक्स हो गया। तो लोगों ने कहा कि आप सरसों का तेल ही लगाकर आ जाती। कई लड़कियों ने वहां पर कमेंट करके पूछा क्या ये खुश्की है, क्या ये तिल है, या कि ये कुछ और है। यहाँ तक के लोगों ने ये भी कहा कि अगर आपके पास बॉडी लोशन नहीं था तो कम से कम आप वो वाला मॉइस्चराइजर या वो मेकअप लगा लेती जो आपने अपने मुंह पर लगाया। यानी लोगों का कहना था कि आपकी डिसकलरेशन जो है वो नजर आ रही है। कुछ और कमेंट्स आपको रीड करके बताती हूँ जनाब अली। सॉरी, मेरा गला भी खुश्क हो रहा है बताते बताते। और जनाब एक आईडी ने तो डायरेक्ट गाली दे निकाली। एक ने फिटे मुंह कहा, एक ने कहा कि तुम्हें जूते पड़ने चाहिए, और फिर कहा कि वाई पाकिस्तानीज आर ट्राइंग टू बी लाइक बॉलीवुड, और फिर किसी ने चीप कहा।
किसी ने अफसोस कहा, किसी ने लिखा तुमको शर्म नहीं आता, किसी ने लिखा आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक्ट्रेसेस के कपड़े जो हैं वो बैकलेस होते जा रहे हैं, और होते की जगह उन्होंने जज्बात में आ गए जूते लिख दिया, यानी कि लोगों को जूते याद आ रहे हैं। और भी लोगों ने बहुत 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 अजीब किस्म के मैसेजेस किए। किसी ने लिखा कितना फ़ख्र महसूस करती हैं नंगा होने पे, अल्लाह इनको हिदायत दे। और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं इस तरह के आए। और जनाब अली हमारी एक्ट्रेसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दिन ब दिन बोल्डनेस में इजाफा होता चला जा रहा है, और उसकी वजह से हम जो एक्टर्स हैं, हमारे ऊपर जो बाकी लोग हैं जो क्लीन एंड क्लियर काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जाता है। क्योंकि डायरेक्टर्स कहते हैं कि अगर वो एक्ट्रेस ऐसा कर सकती है तो हमारे कैरेक्टर की डिमांड है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और हमें वो प्रोजेक्ट जो होता है ना सिर्फ छोड़ना पड़ता है बल्कि उससे हाथ भी धोने पड़ते हैं। अब जनाब आली बात कर लेते हैं दूसरी खबर के बारे में, और वो है जी मिशी खान की खबर। मिशी खान के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बड़ी फेमस एक्ट्रेस रही हैं अपने दौर की। आजकल K2 टीवी के ऊपर वो एक शो भी करती हैं, लेकिन आपको याद होगा कि माजी में उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज में काम किया है। और जनाब अली वो पहुंची अपनी दोस्त की शादी पे, और दोस्त की शादी पे उन्होंने किया डांस। वैसे कपड़े उन्होंने काफ़ी अच्छे और डिसेंट पहने हुए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक अक्षय की फिल्म का गाना था एक चुम्मा, उसके ऊपर जनाब किया जी डांस। तो उस डांस के बाद जब उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट्स आने लगी, तो लोगों ने उनको भी लान तान किया, लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, लोगों ने कहा उनको उम्र के ताने दिए। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई शादियों पर डांस कर रहा है और वो उनका निजी फंक्शन है, या वो अच्छा और डिसेंट भंगड़ा डाल रहा है, तो उसको इतना बुरा मत कहो यार। जैसे कि पिछले दिनों आपको पता है SHO ने डांस किया अपनी बर्थडे पे, तो लोगों ने कितना उसका साथ दिया, कहा कि इसको मुअत्तल मत करो। लेकिन लोगों ने मिशी खान को ना सिर्फ उनकी उम्र के ताने दिए, ना सिर्फ उनको बूढ़ा कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पता नहीं क्या क्या लोगों ने उनको कहा। लेकिन बहरहाल मैं इस मामले में जो है ना मिशी के साथ हूँ। मैं ये कहती हूँ कि चलो यार, अगर उन्होंने डांस कर ही लिया था अपनी दोस्त की शादी पे, तो इतना तो उनको माफ़ करना बनता है। अब चलते हैं जनाब तीसरी खबर की तरफ, जो कि आयमा बेग के हवाले से है। आयमा बेग शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, लेकिन क्योंकि वो मज़ाकरात शो करती थी, उसकी वो को होस्ट थी, और वहाँ पर आपको पता है कि टेलीविज़न के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप ईस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पहन सकते हैं, वेस्टर्न अगर आप पहने तो आप पूरी तरह से ढके होने चाहिए। तो क्योंकि वहाँ रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, तो लोगों को अब की बार आयमा बेग दुबई में आई जनाब नज़र, जहाँ पर उन्होंने अजीब सा लिबास पहना हुआ था जो कि वेस्टर्न था, और उसमें वो थोड़ी सी नेकेड भी नज़र आ रही थी। आपको याद होगा कि इससे पहले जब उनकी मंगनी की तकरीब हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने अपने नंगे जिस्म के ऊपर, अपने नंगे बाजू के ऊपर इमाम जामिन बांधा था, तो लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। तब भी लोगों ने कहा था कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, नीचे से आप लोग नंगे होते हो, सर पे आपके कुरान होता है, हाथों में आपके इमाम जामिन होता है, तो ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब की बार लोग उनका मुआवजना कर रहे हैं उनके मज़ाकरात की अपीयरेंस के साथ, कि पहले ये भोली सी और मासूम सी होती थी, और अब जो है ये इस तरह की न्यूड किस्म की ड्रेसिंग करती हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। वो पहले भी ऐसी थी, वो अब भी ऐसी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वो टीवी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि ये पहले बोल्ड नहीं थी, लेकिन लोगों ने उनको भी बहुत बुरा भला कहा। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों में उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था जिसमें लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था, और वहाँ पर भी ट्रोलिंग का निशाना बनते हुए उन्होंने लोगों को ये धमकी दी थी कि मैं कॉन्सर्ट छोड़कर चली जाऊंगी। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें जिस पे कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल करने में नंबर 1 है। आपको पता है मीम्स बनाने में पाकिस्तानी नंबर 1 है, और हमारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि जनाब हम तो बाज नहीं आएंगे, और वो अपना काम कर रही हैं और ट्रोलर्स अपना काम कर रहे हैं। तो ये थी जनाब सोशल मीडिया का ये तीनों खबरें जो थी सोशल मीडिया का ट्रेंड बनी हुई थी, इसीलिए आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब बारी है आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। जो भी समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तब्दीली जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।